नमस्कार साथियों, मैं आपका होस्ट संतोष एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। आज का जो टॉपिक है वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। टुडे वी टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट बर्निंग टॉपिक विच वन इज चेंज योर लाइफ, फाइनेंशियल एजुकेशन इन स्कूल। सोचिए अगर आपको स्कूल लाइफ में ये मिल जाता, आपको पता होता कि स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस कैसे लेने हैं और जो फिनेंस का जो इम्पोर्टेंस है लाइफ में वो क्या है और डेली लाइफ में इसका कहाँ यूज होता है। तो आप बताइए मुझे, क्या आपको ये मालूम था कि फाइनेंस आपके स्कूल टाइम में बजटिंग कैसे बनाते हैं, सेविंग्स कैसे करते हैं। तो आज चलिए इसी के बारे में हम बात चर्चा करते हैं। आई होप कि आपको इससे कुछ यूज बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है। तो वाई वी नीड इट, हमें इसकी जरूरत क्यों है। तो सबसे पहले जब हम ग्रेजुएशन करते हैं या बच्चे स्कूल में होते हैं तो उन्हें इस बारे में पता ही नहीं होता कि बजटिंग क्या है, उनके पता नहीं होता है इन्वेस्टमेंट नाम की चीज क्या है, या उन्हें पता नहीं होता है कि टैक्सेशन क्या है। वो ग्रेजुएशन कर लेते हैं और वो अलजेब्रा सीख लेते हैं, बट उन्हें पता नहीं होता कि फाइनेंशियल एजुकेशन, क्योंकि हमारा एंड ऑफ द डे मनी ही मैटर करती है। आप कोई भी काम करते हैं, आपकी जो बेसिक्स नीड्स हैं उसे कंप्लीट करने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, और पैसे को मैनेज करना यही बहुत बड़ी आर्ट है। बिकॉज द थिंग इज दैट कि पैसा कमाना आसान है, बट उसे सही तरीके से यूटिलाइज करना वो इंपॉर्टेंट है। तो बेनिफिट क्या होगा इससे, अगर हम इस फाइनेंशियल एजुकेशन को हम सिखाएं तो सबसे पहले क्या होगा कि इससे क्या होगा, फाइनेंशियल डिसिप्लिन आएगा। तो जिससे क्या होगा, हमारे डिसीजन मेकिंग प्रॉपर होगी। ठीक है, तो इससे लॉन्ग टर्म में हम क्या कर सकते हैं, इसे हम एनकरेज कर सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को, या हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो इंडिया में जो फाइनेंशियल एजुकेशन है इसका सिस्टम क्या है कि सेबी ने और आरबीआई, सेबी मींस द स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मर्ज करके कई फाइनेंशियल प्रोग्राम चलाए हैं, बट ये कंपल्सन नहीं डाला है किसी पे कि स्कूल में कि इसे आपको करना ही करना है। बट इसके साथ में हम ग्लोबल में देखें तो यूएस में के कुछ स्टेट्स ने फाइनेंशियल लिटरेसी को माना है, को अडॉप्ट किया है। ऑस्ट्रेलिया में भी इस करिकुलम का पार्ट है, और फिनलैंड में तो बकायदा बजटिंग और टैक्सेशन बच्चों को सिखाया जाता है। तो करंट गैप क्या है कि यहाँ पे कि फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे इंडिया में बहुत कम है। अगर हम दो चार कम्युनिटीज को देखें, लाइक मारवाड़ी एंड बनिया कम्युनिटी, तो उनके जीन में ये डाला गया है कि फाइनेंशियली कैसे स्ट्रांग बना जाए, हाउ टू मेक द थिंग्स। मेरे कई कॉलेज के दोस्त वगैरह थे, वे कॉलेज टाइम से ही बजटिंग, फाइनेंस, एक्सपेंस ये चीजें बनाया करते थे। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होता है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और देश की इकोनॉमी भी आपका कुछ परसेंटेज रहता है। तो इस जो फाइनेंशियल एजुकेशन है इसमें क्या क्या रहना चाहिए, बेसिक ऑफ द इकोनॉमी कि इंटरेस्ट क्या है, लोन क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, म्यूचुअल फंड्स क्या है, सिप क्या है, एफडी क्या है, क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है, यूपीआई कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट में आपको स्टॉक क्या होते हैं, तो उसमें इंट्राडे क्या है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो बारीकियां हैं ये हमें इस चीज में आनी चाहिए। हाँ, तो हम बात करते हैं व्हाई फाइनेंशियल एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। तो इसके लिए क्या है कि आपको इसकी जरूरत क्यों है, क्योंकि कि जब बच्चा ग्रेजुएट होता है वो जॉब भी स्टार्ट करता है, बट उसे पता नहीं होता कि पैसे का उसने कैसे यूटिलाइज करना है, उसको कहाँ यूज करना है। और हमारा जब ग्रेजुएट होके वो स्पेस की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है, वो अलजेब्रा क्लियर करता है,
ही मेक द नई रिसर्च करता है, बट उसे ये पता नहीं होता कि क्रेडिट कार्ड को कैसे यूज करना है, हाउ टू कैलकुलेटेड द क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट, और उसके को पता नहीं होता कि लोन कैसे लेना है। कई बार वो लोन के मकड़ जाला फंस जाता है, उसे पता नहीं होता कि इन चीजों से कैसे उसे बाहर उबरना है। सो मनी मैनेजमेंट इज नॉट जस्ट अ स्किल, इट्स अ सर्वाइवल टूल। तो करंट सिचुएशन इंडिया में जो है उसे दुनिया के बच्चे सीख रहे हैं, बट हमारे बच्चे कहीं ना कहीं पीछे हो रहे हैं। तो जो स्कूल में जो करिकुलम है उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, हमें किस एक्चुअल में क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेविंग क्या है और इमरजेंसी फंड क्या है। वाई सेव बिफोर स्पेंडिंग, कि हम सेविंग क्यों जरूरी है, इमरजेंसी फंड क्यों रखा जाता है, और सेविंग पहले खर्चा बाद में, जो बचता है उतना खर्चा, कि सेविंग का 10% ऑफ इनकम का हमें सेव करना चाहिए, और जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उनको पहले सेविंग को अलग करने के बाद फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। डेंजर ऑफ डेट, क्या होता है कि हमारी जिंदगी कभी कभी करने कभी देखा होगा हमारे फोर एंड या हमारे अगल बगल में कई लोग कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। वो इतना कर्ज ले लेते हैं अपनी डेली लाइफ में, जो उनके एक्सपेंसेस है उनकी लग्जरी के लिए, कि वो उस कभी अपने लोन, ईएमआईज या क्रेडिट कार्ड में ही उनकी पूरी सैलरी चली जाती है। बिकॉज ऑफ दैट कि क्यों कि उन्होंने अपने जो एक्सपेंसेस हैं उन्हें कैलकुलेट नहीं किया था। थर्ड थिंग इज इन्वेस्टमेंट, लाइक ए सिप, SIP सिप इज अ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आपको छोटी छोटी अमाउंट एज सुन एज पॉसिबल, बच्चा जब स्कूल में हो या कॉलेज में हो तो उसे स्टार्ट करना चाहिए, और वो उस चीज को ट्रैक रखेगा। तो क्या होता है कि SIP क्या होता है, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सेम लाइक दैट। तो उस पे क्या होता है कि आपको 5 या 6 साल बाद आपको उसका रिटर्न दिखना शुरू होता है। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स इन हिंदी चक्रवृद्धि ब्याज, मीन्स कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो आपका जो मेन सम है वो डबल ट्रिपल होते रहता है। लाइक ए चेस बोर्ड, जैसे कि आप चेस बोर्ड में 1 2 3 हर रोज अगर 1 रुपए की वैल्यू अगर हम पर डे आपको उसका डबल मिले तो आप उसकी वैल्यू समझ सकते हैं। तो सिप का मेन फंडा ये है कि आप जितनी जल्दी स्टार्ट करते हैं आपको उतनी जल्दी बेनिफिट मिलता है। अगर इस अर्ली एज में स्टार्ट करते हैं तो मे बी पॉसिबल दैट कि आफ्टर 30 या 40 यू बिकम अ मिलेनियर। उसके बाद है बजटिंग। बजटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू स्टार्ट अ फाइनेंशियल एजुकेशन। द थिंग इज दैट द बजट क्या होता है कि बजट जब बनता है तो आपको ये देखना होता है कि आपके पास लिमिटेशंस हैं, यू हैव अ बाउंड्स, कि आपका इतना पैसा इसमें आपको चलाना है और आपके इतने इतने सेगमेंट हैं, स्पेंड है। लाइक फर्स्ट में आपके बेसिक नीड्स क्या हैं, आपके लॉन्ग टर्म गोल में क्या है, आपको सेविंग कितनी करनी है, इमरजेंसी फंड कितना रखना है, आपको रेंटल कितना है, आपका कन्वेंस चार्जेस कितना है, ट्यूशन फीस कितनी है, ये सब चीजें आपकी इसमें आएंगी। एंड फोर्थ अगला स्टेप हमने जो फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल में डालना है, इसमें होना चाहिए बैंकिंग बेसिक्स, कि अकाउंट्स क्या हैं, हाउ अकाउंट्स काम कैसे करता है, व्हाट इज द करंट अकाउंट, व्हाट इज द सेविंग अकाउंट, व्हाट इज द सैलरी अकाउंट्स, यूपीआई कैसे काम करता है, ट्रांजेक्शन्स कैसे होते हैं, टैक्सेशन कैसे लगता है। उसके बाद हमने सीखना चाहिए टैक्स, व्हाट इज जीएसटी, व्हाट इज द इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स का रिटर्न कैसे भरना है, हाउ कैन वी डू द थिंग्स। और फोर्थ एंड फाइनल द लास्ट वन, द सिक्स्थ वन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि डिजिटल सेफ्टी क्या है, हाउ वी, क्योंकि आज वी आर लिविंग ऑन द IT एरा, तो इसमें सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो चुका है। तो हमारी जो मनी है, हमारी जो हार्ड को अर्न है, उसे हम सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। तो इसकी जो हर दूसरे दिन तीसरे दिन नई अपडेट्स आती हैं, तो डिजिटल सेफ्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द टुडे सिनारियो। अब जब अगर हम जो फाइनेंशियल एजुकेशन जो सिस्टम जो स्कूल में लगेगा, इससे फायदा क्या रहेगा, तो इससे हमारे एजुकेशन सिस्टम तो मजबूत होगा ही, साथ साथ हमारे बच्चों की जो हमारे किड्स हैं उनकी जो
उनकी जो सोच है, उनका जो कॉन्फिडेंस है यूथ का, वो बिल्डअप होगा। साथ में क्या होगा कि अगर फाइनेंशियल एजुकेशन है तो जो हमारी इंडिया की जो पॉवर्टी है, जब मोर देन द 50 और 60% स्टिल द पीपल आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, उनके जो जीवन भी जो है वो अपलिफ्ट होगा। साथ में क्या होगा, अगर उनका जीवन अपलिफ्ट होगा तो जो पर कैपिटा है इनकम है इंडिया की, वो अपने आप इंक्रीज होगी, जिससे फाइनेंशियली इंडिया अपने आप में इकोनॉमिकली क्या होगा, स्टेबल होगा। और इससे साथ में क्या होगा कि आप में उद्यमिता को भी प्रमोट मिलेगा। मोर एंटरप्रेन्योर्स विल अराइज। जैसे कि हमें पता है कि यूएस में मोर देन 60-70% पीपल जो बिलियनियर हैं वो यूएस से ही बिलोंग करते हैं। तो सेम लाइक इससे क्या, इस चीजों से यही चीज हम कर सकते हैं कि हम इससे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के बारे में बच्चों को बता सकते हैं। तो जिसमें मैंने बताया था आपको क्रेडिट कार्ड का, हाउ टू यूटिलाइज द क्रेडिट कार्ड, आपके उसकी पेमेंट कैसे करनी है, आपको बजटिंग करनी है, बजटिंग में आपको क्या करना है, बजटिंग कैसे करते हैं, हाउ टू मेक अ बजट। तो पोस्ट को आप बनाते हैं कि आपके पास दिमाग में ये आना चाहिए, मैं बजट बना रहा हूँ, मेरे ये एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस क्या क्या हैं ना। उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट के लिए सिप है, म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न मिलता है बट आपका जोखिम कम रहता है। स्टॉक्स हैं, शेयर मार्केट में हाउ टू इन्वेस्ट द थिंग, कौन से में क्या रिसर्च करनी चाहिए। दीज आर द बेसिक्स वी रीडेड फॉर द फाइनेंशियल एजुकेशन। स्टूडेंट फाइनेंशियल एजुकेशन सीख जाएंगे तो उससे उस दौरान उन्हें अपना स्टार्टअप करने में सुविधा होती है। इफ द पीपल नो द थिंग्स हाउ टू मनी वर्क, हाउ टू मनी फ्लो, तो उन्हें इस बच्चों के बारे में उनको पता चलेगा कि पैसा काम कैसे करता है, पैसे की साइकोलॉजी क्या है, व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड द मनी। तो क्या करता है वो एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सकते हैं। दे नो द थिंग्स कि व्हेन दे गेट अ लोन फ्रॉम द बैंक तो उसे यूटिलाइज कैसे करें। अगर क्या है कि अगर हम एक साल में दो बच्चों को, एक को फाइनेंशियली लिटरेट करते हैं और एक को फाइनेंशियली लिटरेट नहीं करते, तो दोनों में क्या होगा, जब जॉब करेंगे या एक हो सकता है कि जिससे हम फाइनेंशियली एजुकेट करें वो स्टडी के दौरान ही स्टार्टअप स्टार्ट करे और अपने डेट भी क्लियर करके अपने जो भी लोन है उसको वाइजली यूज करके अपना स्टार्टअप करे। हो सकता है दूसरा, जिसे हमने फाइनेंशियल एजुकेट नहीं किया है या उसने एजुकेशन फाइनेंस को एक एजुकेशन के रूप में नहीं लिया है, उसे स्वीकार नहीं किया है, तो हो सकता है कि वो अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड या ईएमआई के जंजाल में फंस के अपनी लाइफ को स्पॉइल कर दे। तो फैसला आपके हाथ में है कि आप अपने बच्चे को कहां देखना चाहते हैं, खुद को। तो आप अपने आप से प्रश्न कीजिए, आप अपने आप से पूछिए, क्या आपने कभी मंथली बजट बनाया है? क्या आपने इमरजेंसी फंड का नाम सुना है? अपने हिसाब से आपको बच्चों को स्कूल में क्या फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाना चाहिए। तो आप इसमें कमेंट कीजिए कि आपके जो करिकुलम है, जो बच्चों का एजुकेशन सिस्टम है, उसमें फाइनेंस के सबसे पहला टॉपिक क्या होना चाहिए, बजटिंग, टैक्स या इन्वेस्टमेंट। प्लीज कमेंट। और अब एक एक्शन का टाइम है। स्कूल में आपको ये बात अपने टीचर से करनी पड़ेगी, अपने स्कूल में प्रिंसिपल से बात करनी पड़ेगी कि फाइनेंशियल एजुकेशन हमारे करिकुलम का पार्ट हो, जिससे कि हम लाइफ के जो मेन हर्डल्स है उन्हें टैकल कर पाए, उन्हें यूज कर पाए कि कैसे हम फाइनेंशियली हम इंडिपेंडेंट बन पाए। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को बताइए व्हाट आर द फाइनेंशियल कंपोनेंट, उन्हें क्या क्या चीजों के और लर्निंग होनी चाहिए, और उन्हें प्रिंसिपल बताइए सेविंग्स का कि एकदम एक वन शॉट में सेविंग्स नहीं बनती है, वन टर्म में पैसा नहीं बनता, इट्स रातों रात कोई करोड़पति नहीं बनता, इट्स अ मिथ, वन नाइट सुपरस्टार। अगर आपको लॉन्ग रेस का घोड़ा बनना है तो लाइफ इज नॉट ए स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन। तो आपको अपनी कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, आपको छोटे छोटे स्टेप, बेबी स्टेप रखने पड़ेंगे, देन यू इंप्रूव योर सेल्फ और आपके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं वो कंप्लीट हो पाएंगे। तो इसके जो आज का जो हमारा टॉपिक था, इसके की पॉइंट थे, स्टार्ट स्मॉल। आप अपने इन्वेस्टमेंट,
आपकी सेविंग्स यूपीआई जो भी कहें स्मॉल स्टार्ट कीजिए। स्कूल एजुकेशन मस्ट बी, फाइनेंशियल एजुकेशन मस्ट बी रिक्वायर, जिसमें आपको बेसिक्स ऑफ आरबीआई, बेसिक्स ऑफ बैंकिंग सिस्टम, बेसिक्स ऑफ credit card, debit card, UPI transaction, how to work, what is the stock exchange, how to work it, what is the share, what is the stock, what is the bachat patra, what is the provision fund, what are the things PF account, what are how to work, how to they are work, मार्केट कैसे काम करता है, व्हाट SIP, व्हाट इज द म्यूचुअल फंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द म्यूचुअल फंड SIP, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टॉक एंड द म्यूचुअल फंड्स, व्हाट इज द टैक्सेशन, व्हाट इज द IT इनकम टैक्स, व्हाट इज द GST, व्हाई दे आर नीडेड, गवर्नमेंट क्या करती है इसका। दीज आर द बेसिक क्वेश्चन, एलिमेंट्री नॉलेज वी रिक्वायर इन फाइनेंशियल एजुकेशन इन आवर। तो जैसा कि आज के हमारी चर्चा में हमने बात की कि फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों जरूरत है, क्यों जरूरी है, और इसमें हमारा क्या वाइटल रोल हो सकता है, और हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसे इससे क्या फायदा होगा। साथ में हमें ये भी जानना होगा कि हम अपने बच्चों को, हमारे आने वाली जनरेशन को क्या सिखा सकते हैं। और फाइनेंशियल एजुकेशन का इंपॉर्टेंस उतना ही है जितना हमारे हिस्ट्री और मैथमेटिक्स का हमारी लाइफ में है। हम सन तो याद कर लेते हैं कि हमारे पास में क्या हुआ था, बट वी कैन नॉट लर्न फ्रॉम द आवर हिस्ट्री। अगर हम हिस्ट्री से कुछ याद नहीं कर पाते तो हम खुद हिस्ट्री बन जाते हैं। तो हर हमारे जो ह्यूमन बीइंग है, हमने मनी या इकोनॉमिक्स जो बनाई है, इसका मेन मुद्दा ही है कि हमें सरवाइव करने के लिए मनी की जरूरत पड़ती है, और मनी एज ए फ्लो लाइक ए लिक्विड। तो उसको फ्लो को रोकना, उसे कैसे यूटिलाइज करना है, हाउ टू मैनेज मनी, हाउ टू द स्मॉल थिंग के बजटिंग क्या होती है, हाउ टू मेक अ बजट, हमें अपने एक्सपेंसेस को कैसे कंट्रोल करना आते हैं, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द लग्जरी एंड द नेसेसिटी, इसे हमने सोच समझना पड़ेगा। एंड जब हमारे पास मनी आती है तो हमें लॉन्ग टर्म में इसे कैसे यूज कर सकते हैं। हमें ये समझना पड़ेगा कि एंटरप्रेन्योरशिप के क्या फायदे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप से हमारी कंट्री को क्या फायदा होता है, और पर पर्सन कैपिटा कैसे इंक्रीज होगी, हम पॉवर्टी से ऊपर कैसे जाएंगे, हम अपने नेशन के लिए, हमारा जो मेन, हर स्टूडेंट का जो मेन मकसद है हमारे देश को ऊपर उठाना, उसके लिए मेन ये है कि जब हर बच्चा, हर स्टूडेंट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगा तो हमारी कंट्री अपने आप ही डेवलप कंट्री में शामिल हो जाएगी। इसी के साथ मैं आपको अपने वक्तव्य को विराम देना चाहता हूं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज अपने टीचर से इस बारे में बात कीजिए, आप पेरेंट्स से तो अपने बच्चों से इनसे इस बारे में बात कीजिए। और फाइनेंशियली एजुकेशन बहुत जरूरी है हमें अपनी लाइफ में सरवाइव करने के लिए। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप इसको जितना सब्सक्राइब करेंगे, जितना शेयर करेंगे, हमारे अवेयरनेस फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर बढ़ती जाएगी। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।